Assalamu alaikum, my dear friends. I hope you are all fine and you are doing your studies at your home with a lot of fun in it. So today's topic is based on the pie charts. ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है पिछले वाली वीडियोस में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो उस वीडियो की तरफ जाएगा, वहां पर वो जा करके आएगा, देन कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा अबाउट दीज पाई चार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाई चार्ट्स को पढ़ाने के टाइम पर थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में बताया था आपको कि पाई चार्ट्स होता क्या है, और दूसरी बात आपको बताई थी टाइप्स ऑफ पाई चार्ट्स, जहां पर आपने देखा था पाई चार्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप में आपने देखा था पाई चार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज, एंड सेकंड टाइप में आपने देखा था पाई चार्ट बेस्ड ऑन डिग्री। ये दोनों मैंने डिटेल में वहां पर बताए हैं। Still, if anyone is not aware of that, then he can go to that video and he can just simply grasp up these topics, then he can enter in this video so that the concept will become clear. ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इनके बारे में कि अगर पाई चार्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में, एंट्रेंसेस में, तो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैंने एक पाई चार्ट दिया गया है। ये पाई चार्ट जो है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनेशंस में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट मींस इफ यू विल डू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ डूइंग एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पाई चार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले सबसे पहले इस ग्राफ की तरफ देखते हैं। दिस इज बेसिकली अ ग्राफ बट इट इज अ सुटेबल टाइप ऑफ द ग्राफ। वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसको हम बोलते हैं pie chart because it is a circular type. I don't want to go in a deep knowledge of these pie charts here. You can go to previous video, you can check there. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आपके सामने एक पाई चार्ट दिया है। सिंपल में आप कह सकते हो यस इट्स अ पाई चार्ट। ठीक, तो क्या दिया है यहाँ पर, एक जो इसका पार्ट है या जो सेक्शन बताया था मैंने कि इनको सेक्शंस बोलते हैं, इन वाले हिस्सों को इनको सेक्शंस बोलते हैं। एक सेक्शन में दिया गया है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में दिया है 54 डिग्री। दूसरा दिया है कम्यूटिंग, कम्यूटिंग में दिया है 79.2 डिग्री। फिर दिया है शॉपिंग, शॉपिंग में चला जाता है 68.4 डिग्री। ग्रोसरी में चला जाता है 82.8 डिग्री। सेम टू सेम मेडिसिन में चला जाता है 39.6 डिग्री, एंड 36 डिग्री जाता है एंटरटेनमेंट में। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये तो कुछ समझ नहीं आया कि मतलब कैसे कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डिग्रीज में होगी। इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन व्यू ऑफ मैथमेटिक्स इट्स पॉसिबल सिंपली कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो डिग्रीज में भी हो सकती है। एंटरटेनमेंट का खर्चा जो होगा वो भी डिग्री में हो सकता है। मेडिसिन का खर्चा वो भी डिग्री में हो सकता है। चाहे ग्रोसरी हो उसका भी खर्चा डिग्री में हो सकता है। बिकॉज इससे पहले ही मैंने डिफाइन किया हुआ है कि पाई चार्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है उसमें पाई चार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज, जिसमें आपको यहाँ पर डिग्री के बजाय परसेंटेज दिया होता। एग्जाम्पल, यहाँ डिग्री नहीं होता तो क्या होता, परसेंटेज 54%, 36%, 39.6%, 82.8%, 68 वगैरह वगैरह वहां पर परसेंटेज में होता। बट हियर इट्स इन डिग्रीज, क्योंकि मैंने आपको और एक टाइप भी पढ़ाया था जिसका नाम था पाई चार्ट बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो वही एक क्वेश्चन दिया है, उसी के रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन कि डिग्री में है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस दैट यू आर थिंकिंग हियर इज अ गिवन क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इन डिग्रीज समथिंग। सो घबराने की कोई भी बात नहीं है, डिग्री में भी हो सकता है। हमारा अब काम ही है, हमारा अब काम ही है कि हमें इन सबको चेंज करना पड़ेगा। किसमें फ्रेंड्स, पैसों में। इनको रुपीज में हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, एंटरटेनमेंट के लिए कितना खर्चा, मेडिसिन के लिए कितना खर्चा, ग्रोसरी के लिए कितना खर्चा, वही हम निकालेंगे। ये जो समथिंग 82.8 दिया है या 79.2 दिया है, इन सबको हम पैसों की शक्ल में लिखेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे। इन डिग्रीज को पैसों में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें। इस ग्राफ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपके सामने प्लॉट करूंगा पहला क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा घबराने के बगैर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट मी प्लॉट फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके फ्रेंड्स, तो आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ क्वेश्चन
व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन कम्यूटिंग। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखूंगा आपके लिए। तो क्वेश्चन सेज कि कितना अमाउंट जो है फैमिली ने खर्च किया है बाय द फैमिली ऑन कम्यूटिंग। ठीक है, कम्यूटिंग पर कितना ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक बात मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये पाई चार्ट होता है ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है और ये पूरा का पूरा सर्कल अपने आप में 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने बताया था ना फ्रेंड्स, ठीक है। ये बताया था मैंने कि ये पूरा का पूरा सर्कल जो होता है ये अपने आप में 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप किसी को भी कहोगे कि सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज ऑब्वियसली 360 डिग्री। मैथमेटिक्स जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, बट अब जिनका मैथमेटिक्स से कोई मतलब उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है, जो एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इतना याद रखेंगे कि जो ये पूरा का पूरा अपना जो ये सर्कल होता है ये अपने आप में रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात पहले आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ पर नीचे भी इसके नीचे आ जाता है 360। ये मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप याद रखेंगे कि कोई भी अगर सर्कल है या पाई चार्ट है वो अपने आप में 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देता है। ये पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टोटल अमाउंट स्पेंड, यानी कि टोटल अमाउंट स्पेंड का मतलब ये है फ्रेंड्स जो इन सब का खर्चा हो गया है, इस सारे का खर्चा, इस सारे का खर्चा। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस सारे का खर्चा हो गया है यहां से वो टोटल हुआ है 45800, दैट मीन्स 45,800 रुपीज टोटल का खर्चा हो गया है ये टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब अगर सबसे पहले देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, आप ध्यान से देख लीजिए, बात कम्यूटिंग की हो रही है। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स कम्यूटिंग कितने डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 79.2 डिग्री, उसको यहां पर लिखिए। सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 79.2 डिग्री। अब जिनको ये नोटबुक पर उतारना होगा उनके लिए एक बात मैं बता देता हूं, वो यहां पर लिखेंगे, यहां पर वो यहां पर लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर कम्युनिकेटिंग इज इक्वल टू, फिर ये लिखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो पहले लिखेगी द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर कम्यूटिंग, फिर ये लिखेगी इज इक्वल टू दिस। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू दिस, पहले क्या लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर कम्यूटिंग इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस की थोड़ा परेशानी है, दैट्स व्हाई मैं आपको मैथमेटिकल पोर्शन ही ज्यादा दिखाता हूँ एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल पोर्शन। ठीक, तो कितना है 79.2 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से आप देख भी सकते हो इजिली। ठीक है फ्रेंड्स, आल्सो मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बता दिया आपको कि जो हमारा ये पूरा का पूरा पाई चार्ट है इट रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री इन इट्स ओन। ठीक है, तो अपने आप में ये कितना रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन मुझे आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि जो 360 डिग्री ये यहाँ से रिप्रेजेंट करता है ये पूरा का पूरा सर्कल करता है ना रिप्रेजेंट। तो दैट मीन्स एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर ये पूरा रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री बट वी ऑल्सो नो दैट द टोटल अमाउंट स्पेंट इज रुपीज 45800, दैट मीन्स इस सारे का खर्चा कितना है फ्रेंड्स 45800। तो मैं कह सकता हूँ 360 डिग्री इज इक्वल टू 45800 इन रुपीज, 45800। ठीक है, रुपीज, ये समझ आया आपको फ्रेंड्स, ये इतने रुपीज है। क्यों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पूरा पाई चार्ट जो है वो अपने आप में 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी, ये अमाउंट भी इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। ठीक है, फर्क इतना है कि 360 डिग्री जो है वो इसके हिसाब से यहाँ पर कितना है 360 डिग्री इज इक्वल टू 45800। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, ठीक है। अब यहां की तरफ देखिए, इस फॉर्मूला की तरफ, जब मैंने पढ़ाया था आपको पाई चार्ट्स का इंट्रोडक्शन, दैट्स व्हाई मैं बार बार कह रहा हूँ, इफ एनीवन इज नॉट अवेयर ऑफ दैट देन यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो, यू कैन जस्ट सिंपली वॉच दैट वीडियो देयर। शायद 14 मिनट्स का वीडियो है वो, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ओनली 14 मिनट्स है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वहां पर देख के आ जाएंगे, पूरा बेसिक्स है वहां पर, देन आप यहाँ पर इस वाली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स। टाइप्स में मैंने जो सेकंड वाला टाइप पढ़ाया था, मैंने बताया था पाई चार्ट्स बेस्ड ऑन डिग्री। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई भी डिग्री होगी, फॉर एग्जाम्पल 54 है, 36 है, एंड 82 है, 0.8, 60, वट एवर यू हैव इन डिग्रीज, यू कैन चेंज दैट इन मनी। दैट मीन्स डिग्री को आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार वहां पर जरूर देख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे चेंज किसको करना है? इस 79.2 डिग्री को चेंज करना है पैसों में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, सबसे पहले 792.2 में लिख देता हूं यहां पर डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू फ्रेंड्स। अब देखिए फॉर्मूला में ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? डिग्री वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, कितना है डिग्री वैल्यू कंपोनेंट का? अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको खुद मिल जाएगा। आपको यही है, ये वाला, दैट मीन्स 792। बस आप खाली वैल्यू लिख दीजिए, बिकॉज वैल्यू बोल रहा है 79.2 डिवाइडेड बाई ये 360 अपना ही आ जाएगा। 360 आ गया अपना, और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू का मतलब जो इसका टोटल वैल्यू है, दैट इज 45800, 45800। ठीक है, once you will be able to solve this, you can just simply say that यहां पर आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा? वो आएगा 100। आप देखना कैलकुलेट करके, आपको यही आंसर आएगा 10076 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, इतने रुपीज जो आ गए। तो क्या हो गया चेंज? 79.2 जो था, 79.2 डिग्रीज जो था, 2 डिग्रीज जो था, वो किस में चेंज हो गया? इस वाली क्वांटिटी में, पैसों में चेंज हो गया। तो यानी कि ये असल में क्या था यहाँ पर देकर, ये 79.2 ये पैसे देकर थे कि कितना खर्च हुआ है कम्यूटिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। इस इज क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इस पाई चार्ट का। नाउ लेट अस वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सो there is another question written in this board. You can see question says, what is the respective ratio of amount spent by family on medicine to the amount spent on groceries? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल में आपको निकालना पड़ेगा रेशियो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, बट यहाँ पर हमें थोड़ा रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किस किस के बीच में हमें रेशियो निकालना है वो देखते हैं। एक तो बात आ गई मेडिसिन की, पहली बात, और दूसरी बात आ गई ग्रोसरी की। तो मेडिसिन की जो भी वैल्यू है वो यहां रख देगी, उसको रेशियो किसके साथ करेगी? ग्रोसरी के साथ, ग्रोसरी के वैल्यू के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए यहां से मेडिसिन की वैल्यू कितनी है? ये देखिए 39.6, 39.6 वी हैव 39.6। यहां से इसका रेशियो करेगी, किसके साथ करना है फ्रेंड्स? इसका रेशियो करना है ग्रोसरीज के साथ। ग्रोसरीज का कितना है? 82.8 डिग्री। डिग्री तो नहीं लिखना है, खाली वैल्यू लिख देनी है। सो 82 पॉइंट, दिस इज पॉइंट हियर, 82.8 कर देगी यहां से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर आएगा आपको, इसका आंसर आएगा आपको सिंपल में, दैट विल बी 11:23। 11:23, 11:23 जो है वही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इतना जल्दबाज भी नहीं होना है कि मैंने बता दिया कि इसका आंसर 11:23 है तो आपने याद रखा। आपको तो ये करना नहीं आएगा सिंपल में। कैसे आप कर सकते हो? मैंने तो अभी तक जो भी मैंने शायद आपको रेशियो पढ़ाया है, तो उसमें तो मैंने ऐसा नहीं बताया कि आपको कैसे रेशियो के साथ डील करना है व्हेन यू हैव दिस पॉइंट नंबर हियर, व्हेन यू हैव अ डेसिमल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आता है, ये मैंने नहीं बताया उस टाइम पर। तो कैसे डील करेगी इसके साथ, ये आप समझिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है? आपके पास दिया है जस्ट लाइक यू हैव गिवन 39.6, 39.6 है,
और रेशियो उसका किसके साथ है, 82.8 के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, 82.8 के साथ है रेशियो, 82.8 के साथ है रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को शिफ्ट करना है 6 के इस साइड में, और इस पॉइंट को शिफ्ट करना है 8 के इस साइड में। ये क्या बनेगा, 396, दिस विल बी 396। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना बन जाएगा, रेशियो, दिस विल बी रेशियो 82, 8 to 8 बन जाएगा ये वाली टर्म। ठीक है, 8 to 8, क्लियर। अब आपको पता है कि रेशियो का मतलब डिवाइड देगी, दैट मीन्स 396 आ जाएगा ये यहाँ पर, 396 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 828, 828। आप जब इनकी कैंसिलेशन करोगे ना, आपको ऊपर मिलेगा 11 और नीचे मिल जाएगा 23। उन्हीं को आप रेशियो में लिख रहे हो, 11:23। ठीक है फ्रेंड्स, 11:23, वही मैंने यहाँ पर आंसर इसका लिख दिया। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन आपका इसी पाई चार्ट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। If you practice it, then you have a command on other questions. Till then, you take care of yourself. Allah Hafiz.